यशस्वी भव, चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव पुत्र, दीर्घायु भव। पिताश्री, जन्म का नाम हूँ, मेरा जन्म मूलक नक्षत्र में हुआ। आपने एक कहा लकड़ी का बनवा करके आचार्य से पूछा, मूलक नक्षत्र में पुत्र का जन्म हो, अशुभ माना जाता, समुद्र में छुड़ा दिया। आज परित्याग किए हुए पुत्र को याद करने का कारण करना चाहता। देखो पुत्र, पिता के लिए पुत्र हमेशा जो पिता होता है, पिता के लिए पुत्र पूछता है पिता को, पिता की हर बात मानता है। तुम हमारे पुत्र हो, आज हम पर असमय ही मुसीबत आ गई है, मुसीबत आ गई है पुत्र। दो छोटे छोटे क्षत्रिय राजकुमारों के द्वारा जो अयोध्या के स्वर्गीय राजा दशरथ के पुत्र वो बैठक करने आई, उनके द्वारा तुम्हारी दुआ सुफल लगा के नाक कान काट दिए गए। हमारे द्वारा उनकी धर्म पत्नी सीता का हरण कर लिया गया। उनके द्वारा सुग्रीव मित्रता बाल मत करते हुए सिंधु में सेतु बांध करके लंका गई। एक एक करके लंका की सारी चीज समाप्त हो गई। तुम्हारा चाचा कुंभकर्ण भी नरसेन में मारा गया। तुम्हारा ज्येष्ठ भाई धनराज भी परम गति को प्राप्त हुआ पुत्र। लेकिन पिताजी, आज हमारे सभी भाई समाप्त हो गए, हमारा चाचा भी समाप्त हो गया, लंका की समस्त सेना समाप्त हो गई। तब आपने मुझे याद किया। फिर भी मैं निर्णय ले रहा हूँ दरबार में कि प्रति 7 का बदला में प्रति 7 से लूंगा, ईट का जवाब पत्थर से दूंगा। कैसे दूंगे पुत्र, यही तो मेरे भी ख्याल लग रहा है। यदि वो तपस्वी सतपति बन गए तो मैं हठपति बन जाऊंगा। कि करताल तपस्या न कर डाली। आज स्थिति ये कि स्वयं पद करके आए और मेरी बुआ के नाक काटे, हमारे संपूर्ण भाइयों का वध किया, तो मैं आपके क्षणों की सौगंध खा करके कहता हूँ कि मैं वो कार्य करने जा रहा हूँ। मैं भी बन जाऊंगा, दोनों तपस्या का हरण करके अपने पाताल लौट जाऊंगा। देवी के मठ में ले जाकर के दोनों तपस्या का उसी स्थान पर उनकी बलि चढ़ाऊंगा, बलि चढ़ाऊंगा। असंभव कार्य तुम सफल कैसे करोगे पुत्र, सफल कैसे करोगे? अपनी योजना में कार्यभूत प्रगति और कैसे प्रेरित करोगे? पिताश्री, जानना चाहिए निशाचर माया। हम लोगों की माया को कोई नहीं जान सकता। मैं जानता हूँ हमारा चाचा भीषण रण शिविर में है और मैं चाचा भीषण का वेश धारण करके रण शिविर में प्रवेश करूंगा और उन दोनों जब सभी भर सैन करने लगेंगे, अपनी माया से मूर्छित कर दूंगा और फिर दोनों तपस्या का मैं हरण कर लूंगा। जब तुम हरण करके उनको ले जाओगे पातालपुरी, तो हमें कैसे प्रतीत होगा? हम कैसे जानेंगे कि हमारे पुत्र ने हमारा काम आसान कर दिया? आकाश की ओर दृष्टिपात देखा करना। जिस समय में कर में सफलता
पुत्र